जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है अबाउट टॉर्क। टॉर्क बेसिकली इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रोटेट इटसेल्फ है, या टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रोटेट इटसेल्फ है। इसको आप डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर एंड द फोर्स एफ इज़ नोन एज टार्क। यानी पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स एफ का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपके पास बेटा टॉर्क कहलाता है। तो टॉर्क में वी हैव, जिस तरह उन्होंने बताया है, ऑलरेडी स्टडी इन स्कूल फिजिक्स दैट टर्निंग, उसके ज़रिए आप उसको टाइट करते हो तो उसका जो टर्निंग इफेक्ट है दरअसल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टार्क। वो टर्निंग इफेक्ट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जितना ज़्यादा आप उसको हार्डर पुश करेंगे। ये स्पैनर की लेंथ पे भी डिपेंडेंट होता है, यानी कि अगर तो आपके पास स्पैनर की लेंथ ज़्यादा है तो इट वुड बिकम ईजियर टू टाइट आर लूज आर नेट, और जो है वो कम है तो इट वुड बिकम स्लाइट डिफिकल्ट टू ओपन आर टाइट द नट। सो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। ठीक है जी। इट्स मैग्नीट्यूड इज एज defined as the product of force and the perpendicular distance from the line of action to the pivot। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका क्या है, वो उसका पोजीशन वेक्टर हो सकता है या मोमेंट आर्म भी हो सकता है। टार्क जो है वो आपको रिप्रेजेंटेड किया जाएगा बाय टा से। इसका फार्मूला है टा इज इक्वल टू एल एफ। तो एल इसमें मोमेंट आर्म है बेटा, एफ इसका फोर्स है। इसके बाद आपने ये दो डायग्राम्स बना देनी है। इन दो डायग्राम्स में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो पहली डायग्राम आपको नज़र आ रही है उसकी ट्राइंगल थोड़ा ऊपर बनी है, एरो हेड से ऊपर, जबकि जो दूसरी डायग्राम आपको नज़र आ रही है उसकी जो डायग्राम है वो ओरिजिन से या पिवट पॉइंट ओ से जो है वो उसके ऊपर प्रोजेक्ट की गई है। अदरवाइज दोनों डायग्राम्स सेम है। आर पोजीशन वेक्टर अगेन, और बाकी डिफरेंट पॉइंट्स हैं। एफ जो है वेक्टर जो है फोर्स को शो कर रहा है, और फोर्स को हमने डिसॉल्व कर देना है इनटू इट्स कंपोनेंट्स में। तो when the line of action of the applied force passes through the pivot point, the value of moment arm becomes zero। जिस वक्त वो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पिवट पॉइंट के अलॉन्ग होगा तो एल की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। तो उस केस में आपके पास टा इज इक्वल टू एल एफ था ना, तो अगर एल की वैल्यू जीरो हो तो फोर्स जितनी मर्जी लगा दें तो टार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। We now consider the torque due to force acting on a rigid body. Ta is equal to RF sin theta। एक दफ़ा आपने उसको आर एफ साइन थीटा कर लेना है, दूसरी दफ़ा आपने रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। पहली दफ़ा में आपने जो है वो साइन थीटा इंटू आर कर देना है, दूसरे में आपके पास आर साइन थीटा इंटू एफ हो जाएगा। कब? जब आपका मोमेंट आर्म जो है वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द आर के, कंपोनेंट ऑफ आर के, और परपेंडिकुलर होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के। तो सिंपल बात यह है कि पहली में ब्रैकेट्स में एफ साइन थीटा है और आर बाहर है, दूसरी में आर साइन थीटा और एफ बाहर है, लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम है, आर एफ साइन थीटा आर एफ साइन थीटा। उसके बाद आपने टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वाला वही जो डिफाइन मैंने शुरू में कराई थी, द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स इज नॉन एज टार्क, वो वाला करना है बेटे। और तीसरी में जो 2.29 है इक्वेशन इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर लगा देना है, और यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर वुड शो द डायरेक्शन ऑफ द टार्क। तो ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ, ये आपको नज़र आ रहा है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट टार्क का कितना है जी, न्यूटन मीटर है। वो किस तरह है, क्योंकि फोर्स का जो ऊपर जो फार्मूला लिखा हुआ है टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होगा, आर डिस्टेंस है तो उसका मीटर होगा, तो इसलिए टार्क का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो न्यूटन मीटर या एनएम कहलाता है। तो बस आगे आपने ये बताना है कि इफ़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट, ठीक है जी, तो उसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगी, तो उस केस में आपके पास टार्क भी जो है वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ये टार्क का जो टॉपिक है ये आपने
अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें सबसे पहले आपने इसकी डिफ़ाइन लिखनी है, इसका फार्मूला लिखना है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट लिख देना है। फिर उसके बाद आपने ये दो स्पैनर्स बनाने हैं, स्पैनर्स बना के उसकी हाइट के बारे में बताना है, लेंथ के बारे में सॉरी बताना है, कम होगी तो क्या होगा, ज़्यादा होगी तो क्या होगा। टार इज इक्वल टू एल एफ वाला फार्मूला लिख देना है आपने। फिर ये दो डायग्राम्स बनानी है, डायग्राम्स बना के इनके बारे में थोड़ा बहुत बताना है कि रिजॉल्व किया गया कंपोनेंट्स में। फिर इक्वेशन नंबर 2.27 9 लिख के आपने टॉपिक को एंड कर देना है, बताना है कि एन जो है यूनिट वेक्टर है। ये आपका आज का टॉपिक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटे। अल्लाह हाफिज़।